हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। अब देखो भाई, जूनियर एनटीआर को लेके खास तौर से कोई अपडेट तो थी नहीं। अब जो आई वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब क्या आई है। देखो बात अब ये निकल के आ रही है कि जूनियर एनटीआर का जो लुक है पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, उसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अब जूनियर एनटीआर लॉन्ग बियर्ड में और अपने आप को स्लिम बॉडी लेके भाई फिल्म के अंदर चले हैं प्रशांत नील के अकॉर्डिंग, वो एक भाई आश्चर्यजनक है। भाई इससे पहले भी जूनियर एनटीआर ने बहुत सारी फिल्में की हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही एक बड़ी फिल्म है, और भी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं भाई। लेकिन कभी भी इस किसी प्रोजेक्ट के लिए जूनियर एनटीआर को भाई इतना सीरियस नहीं देखा। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि ये जो प्रोजेक्ट जूनियर एनटीआर को मिला है ये किस्मत से मिला है, ठीक है, ये मिल गया, वरना ये किसी और के हाथ में भी जा सकता था। क्योंकि प्रशांत नील के साथ में भाई कौन काम करना नहीं चाहेगा, भाई सही भी चाहेंगे। किस्मत से मिला तो यहाँ पे अब किस्मत से मिला, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक को, जो खास तौर से हेटर्स हैं, उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार प्रशांत नील एनटीआर के साथ में क्यों काम कर रहे हैं, ये सलार 2 क्यों नहीं बना रहे, ये KGF 3 क्यों नहीं बना रहे, ये कुछ और क्यों नहीं बना रहे, ये ऋतिक के साथ में क्यों नहीं कर रहे होम वाले। तो ये ऐसी नेगेटिविटी लोगों के दिलों में है, एक होड़ है कि यार क्या बन रहा है। तो यहाँ पे भाई चीज़ें आश्चर्यजनक हो रही हैं, पता नहीं चल पा रहा कि क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जूनियर एनटीआर को लेके अब प्रशांत नील जितना ज़्यादा सीरियस हुए हैं ना भाई, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि भाई 90% अगर इन्होंने जो भी शूट किया था उसका 90% डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद में दोबारा से शूट कर रहे हैं स्लिम बॉडी के साथ में, यार इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो इन लोगों ने भी सोचा होगा कि यार नहीं ये सही नहीं है, ऐसे करो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जूनियर एनटीआर के बारे में जो अभी सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी हो रही है और होती आएगी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कि भाई प्रशांत नील की और जूनियर एनटीआर की लड़ाई हो गई, फलाना ढिमाका जो भी है। तो अभी यहाँ पे खबर ये निकल के आई है कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर होगा वो लगभग एक नहीं होगा। अब आप सोचो कि भाई क्या है कि बाप बेटे का कैरेक्टर है, भाई ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। लेकिन एक नहीं है, या तो डबल है या डुअल है। अब देखो डुअल तो हमने बहुत हर फिल्मों में देखा ही है, हर फिल्म में हम डुअल देखते हैं कि वही कैरेक्टर अलग तरीके से एक जिंदगी जी रहा था, अब वो बाहर चला गया, अब कुछ और जी रहा है, होता है ना। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इस फिल्म में डबल रोल हो, खासतौर से जूनियर एनटीआर का। अब डबल रोल कैसे हो, क्या बाप और बेटे, ये भी एंगल हमने बहुत बार देख लिया है। इस बार कुछ और नया होना चाहिए कि डबल रोल कैसे है। आई थिंक सो, देखो हमने बहुत टाइम हो गया है कि हमने कुछ ऐसा नहीं देखा है कि एक बेटा जो कि हीरो है और उसी का बाप भाई विलन है, लेकिन दोनों की शक्लें एक ही हैं। ऐसा मैंने देखा था एक मिथुन की फिल्म में, पता नहीं कौन सी थी वो, या फिर कमल हसन साहब की थी, हिंदुस्तानी, आई थिंक सो हिंदुस्तानी थी या फिर कौन थी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हिंदुस्तानी ही थी। तो मैंने उस फिल्म में देखा था, तो वो तो चलो एक ऐसा मुद्दा था जो कि एक सोशल मुद्दा था हिंदुस्तानी फिल्म का। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तानी या इंडियन कह लो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके का गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जो कि एक देखा जाए कि 90s का या 80s का या 70s का दौर दर्शाती है। और कहीं ना कहीं एक रियल जो एक उस टाइम पे एक सीन हुआ था, या फिर एक रियलिटी में कुछ ऐसा आपने सुना भी होगा कभी पहले, तो उस मतलब उस के अराउंड उस जो चीज़ हुई थी उस टाइम पे, उसके अराउंड ये फिल्म चल रही है। बाकी देखो फिल्म का टीजर, फिल्म का पोस्टर, यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल तो हैदराबाद में हमको ये देखने को मिले थे, हैदराबाद के शूट के बाद में ये लोग बाहर भी जाएंगे, ओवरसीज में इसकी शूटिंग होगी। लेकिन जो भी है भाई, यहाँ पे जूनियर एनटीआर अब रुकेगा नहीं, जूनियर एनटीआर फाड़ देगा, जूनियर एनटीआर खत्म कर देगा, इतना मैं जानता हूँ। प्रशांत नील अब साथ में। नीचे कॉमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।